हेलो बच्चों, आज है टू क्वेश्चन चैलेंज के सेकंड डे और आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आपने सॉल्व किया होगा। चलते हैं आज के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये चीज समझिए, दिस इज द प्लेट एंड दिस इज द रिंग। ये दोनों अलग चीज है। यहाँ देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर से फिल कर दिया है। यह क्यों किया है, इसका रीजंस क्या है? क्योंकि इसका मास टोटल एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एरिया। और यह है रिंग, यहाँ पे सिर्फ बाहर के साइड में दिस वन, मतलब सरकमफेरेंस में एरिया में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका फर्स्ट था कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर एंड द मास एम कैपिटल एम। ओके, सपोज डेट यह सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कुलर का मतलब है कि कुछ इस तरह का होगा। ओके, अब यहाँ से आपने क्या करना है कि एक डी थीटा एंगल का एक छोटा-सा एलिमेंट ले लिया, एक ही एलिमेंटल एरिया। यानी कि अब ये जो वैल्यू है, ये डीएल लेंथ का होगा, रेडियस आर है और यह एंगल जो है डी थीटा है। तो आप मुझे बता सकते हो डीएल इज इक्वल टू आर डी थीटा होगा या नहीं होगा? इज इट क्लियर? सबसे पहली चीज़ आप समझो कि आपको जो क्लास में बताया गया है कि अगर ये सेमी सर्कुलर रिंग है तो इसका यहाँ पे हमें क्या कहते थे कि पहले यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लो, राइट? इस ये एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज द एक्स वाई एक्सिस। अगर हम कह दें कि बताओ कि एक्सिम कहाँ पे होगा, मतलब क्या सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे लाई करेंगे, देन आप क्या बोलते थे सर, जीरो पे, क्योंकि यही पॉइंट होगा एट द सेंटर। ठीक है, वाई सी एम क्या करोगे, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूस मास है, तो आपके लिए इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, वन बाई एम वाई इंटू डी एम। ओके, इज इट क्लियर? अब ध्यान से देखिए, अगर ये पॉइंट है, इसके लिए मैं y ले लूँ, y कितनी मैग्नीट्यूड का होगा? सपोज दैट दिस वन इज द थीटा, देन दिस लेंथ y इज इक्वल टू r sin थीटा के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए मुझे मास डेंसिटी निकालना। क्या निकालूं? मास डेंसिटी। मास डेंसिटी जैसे ही आपको बोला मैंने मास डेंसिटी निकालने के लिए, तो यह है रिंग, मास इसके सरकमफेरेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। यानी कि जो टोटल मास है डिवाइडेड बाय जो उसका लेंथ है, यह लेंथ बेसिकली कितने का होगा, पाई आर लेंथ का होगा। अगर यह पूरे एक सर्कल होता तो टू पाई आर मैग्नीट्यूड का होता, बट यह लेंथ पाई आर मैग्नीट्यूड का होगा, यानी पाई आर। इज इट क्लियर और नॉट? अब समझिए, लेंथ अगर कह दूँ ये डीएल कितनी लेंथ का है, तो आपने बोला सर दिस इज द आर डी थीटा मैग्नीट्यूड का है। तो ये मास, इसका मास कितना होगा? यह डीएम मास होगा, जो कि मैंने कहा क्या, जो डेंसिटी है इनटू में आर डी थीटा, राइट? डेंसिटी कितनी मैग्नीट्यूड का है? एम डिवाइडेड बाय पाई आर, और यहाँ पे है आर इंटू डी थीटा। इज इट क्लियर? आर से आर को आप कैंसिल कर दो, देन इट ये जो स्मॉल सेगमेंट स्मॉल एलिमेंट लिया है उसका मास कितना हो जाएगा, एम बाई पाई इंटू डी थीटा, राइट? अब आप चलिए, ये आपका वैल्यू देखो, आप थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करोगे। यहाँ थीटा यहाँ से जीरो होगा और ऐसे टर्न करते 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 थीटा इज इक्वल टू कहाँ तक, पाई तक आएगा। दिस एंगल इज द पाई फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। तो अब चलो, मुझे निकालना है वाई सी एम। वाई सी एम इज इक्वल टू वन बाई एम वाई की इंटू डी एम, आपकी ये मैग्नीट्यूड थी। सारा वैल्यू पुट कीजिए, कैपिटल एम, वाई इज वाज द आर साइन थीटा और डी थीटा, यहाँ जीरो से लेके पाई तक आर कॉमन निकाल लोगे।
r by m, this is the sin theta d theta, right? 0 to pi. Is it clear or not? Hmm? R by m. ओके। 1 मिनट, मैंने y की वैल्यू ले लिया, dm इज इक्वल टू m by pi देन इंटू m बाई पाई, कैंसिल हो जाएंगे। ये वैल्यू YCM इज इक्वल टू आपकी जो मैग्नीट्यूड आई है दैट इज r by pi साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई। और साइन थीटा का जब आप इंटीग्रेशन निकालते हो तो माइनस कॉस थीटा r बाई पाई, दिस इज द कॉस थीटा माइनस 0 टू पाई। वैल्यू पुट करेंगे r बाई पाई इंटू माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस 0। ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है मुझे बताएंगे। ये होता है -1, तो माइनस माइनस 1 प्लस कितना 1। अगर आप इस वैल्यू को पुट करें देन r बाई पाई इंटू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 दैट इज YCM इज इक्वल टू 2r बाई पाई। यहीं से एक चीज आपको क्लियर हो गया कि जब कभी भी सेमी सर्कुलर प्लेट लिया जाएगा और उसका सेंटर ऑफ मास पूछा जाएगा तो उसके सेंटर ऑफ मास होगा 0 और 2r बाई पाई के पोजीशन पे। एक्सियम 0 हो गया और YCM इस मैग्नीट्यूड का हो गया, राइट? 2r बाई पाई, यानी कि यू कैन से यह प्लेट है। हम्म, यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट जो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, कोई एक ऐसा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 0 2r बाई पाई हो, जहाँ वेयर r इज द रेडियस ऑफ द रिंग। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर आपने सॉल्व किया है तो वेल एंड गुड, और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अपने दोस्तों के बीच इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्री इनिशिएटिव है, सबको बेनिफिट मिलेगा और अच्छे क्वेश्चंस एक बार आप देख पाएँगे। ओके, राइट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस r एंड मास m। मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी भी सेमी सर्कुलर प्लेट है तो इसमें मास जो है इसके एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसके मास जो है इसमें होगा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले एक प्लेट का आप डायग्राम कीजिए। हाँ, एक चीज़ और आपसे सावधानी है कि फिजिक्स कैसे सीखें। फिजिक्स सीखना है डायग्राम के माध्यम से। अगर आप डायग्राम इमेज कर पा रहे हैं तो आपका फिजिक्स आसान हो पा रहा है। आप उस मेथड से बिल्कुल भी ना सॉल्व करें कि आपको क्वेश्चन दे दिया और गया और आप कॉपी कलम उठाएँ और सीधे कोई दिमाग में फ़ॉर्मूला एडजस्ट करना शुरू करिए। यह आपको हार्म करेगा। फिज़िक्स अगर आपको सीखना है, तो सबसे पहला काम आपको करना होगा कि आपको डायग्राम आपके इमेज में बननी चाहिए और उसमें क्या सब पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आप सोचिए और आंसर खुद निकल जाएँगे। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यह प्लेट ले लिया गया जिसका कि मास क्या है कैपिटल M है और रेडियस R है। इसमें भी मुझे अगर कहा जाएगा कि बताओ एक्सियम कहाँ पे होगा, तो आपको जानते हो कि इसके सेंटर पे टोटल मास लाई करेगा। लेकिन YCM के केस में यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटीन्यूअस मास है, तो यू कैन से 1 बाय m, 1 बाय m 1 बाय m y dm। dm मीन्स स्मॉल सेगमेंट हमने ले लिया। स्मॉल सेगमेंट कहने का मतलब है कि कोई यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे इस तरह से ले लिया। ठीक है? ये
आर लेंथ की डिस्टेंस पे लिया, ये इसके ये है डी आर। मतलब आपको देखोगे तो इस तरह से ये जो लेंथ पड़ जाएगी, कितनी लेंथ पाई आर की होगी और इसकी जो थिकनेस होगी दैट विल बी द डी आर। अगर आपका एरिया निकालोगे तो देन पाई आर इंटू डी आर होगा। ये चीज़ समझ में आ गया? ये स्मॉल सेगमेंट का मैंने एरिया निकाला। तो मुझे कहना है पहले मास डेंसिटी निकालनी है। मास डेंसिटी कैसे निकालोगे? मास डेंसिटी निकालने के लिए इसको हम सिग्मा से डिनोट करें तो मास डिवाइडेड बाय, अगर यह पूरा एक सर्कल होता है, एक सर्कल के जैसे, तो पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन उसका ये हाफ है, सेमी सर्कुलर है, तो मैं इसे लिखूंगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2m बाई पाई आर स्क्वायर। राइट? ये चीज समझ में आ गया होगा मुझे लगता है आपको। अगर आप कहोगे कि स्मॉल सी इस एलिमेंट का जो मास कितना है, इस एलिमेंट का जो मास है दैट इज डीएम। ठीक है? तो अब यहाँ से यू कैन से कि मास ऑफ दिस एलिमेंट या डीएम, मास ऑफ दिस एलिमेंट डीएम इज इक्वल टू क्या होगा? मैंने कहा कि एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या करोगे? इनटू इनटू इस मास का क्या एरिया? दिस इज द डी ए, और डी ए की वैल्यू क्या है? सिग्मा इंटू पाई आर इंटू डी आर। राइट? एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सिग्मा? सिग्मा की वैल्यू है 2m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर इंटू डी आर। इज इट क्लियर? और पाई से पाई कैंसिल हो गया, देन डी एम इज इक्वल टू 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर। यहाँ तक अगर आपकी समझ में आ गए और आपने भी यही किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब सपोज कीजिए कि आपका अगर इस एलिमेंट है, एलिमेंट एक रिंग टाइप से है, छोटा सा एलिमेंट ले रहे हो ना, इसका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ कि सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तो कहोगे क्या 0 है? वाई कितना है? वाईसीएम जो कि वाई है, वो कितनी मैग्नीट्यूड का है? 2r बाई पाई के मैग्नीट्यूड का। यहाँ पे एक्सियम वाईसीएम नहीं, ये एक्स और वाई हो गया इसका कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली यहाँ जो आप दिखा रहे थे, इसका सेंटर ऑफ मास वाई डिस्टेंस पे लाई करेगा, जो कि वाई है 2r बाई पाई। इज इट क्लियर और नॉट? वाई की मैग्नीट्यूड कितना है? 2r बाई पाई। और आपको क्या करना है? सबसे पहले वाईसीएम निकालना है। वाईसीएम इज इक्वल टू क्या होता है? 1/m इंटू वाई इंटू डी एम। इज इट क्लियर और नॉट? 0 टू आर। वाई देख रहे हो कहाँ से कहाँ है मेरा? ये वाई लेंथ है यहाँ। 0 टू आर, ये पूरा लेंथ आर हो जाएगा। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट ऐसे डिसाइड हो गया, तो 0 टू आर 1/m वाई। डीएम की जो वैल्यू आपने निकाला था दैट वाज द 2m बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर। यहाँ तक समझ गए? और इस आप जो सब कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को आप बाहर निकाल सकते हो। तो 1/m इंटू 2m बाय आर स्क्वायर 0 टू आर, देन y की जो वैल्यू थी क्या है? 2r बाई पाई, 2r बाई पाई, नॉट 2r बाई वाई। यस यस सही है। 2r बाई पाई, y की वैल्यू आ गई फिर r इंटू डी आर, 0 टू आर। 2 बाई पाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, उसे भी बाहर कर लिया गया। m से m को कैंसिल कर दिया। ये आ गया 2 बाई आर स्क्वायर इंटू इंटू ओके, ये 2 बाहर आ जाएंगे और 2 बाई पाई बेसिकली कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। ये आ गया 0 टू आर और आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब ये आ गया 4 बाई पाई आर स्क्वायर, और जब इसे इंटीग्रेट करोगे देन इट विल वैल्यू ऑफ आर क्यूब बाई 3। अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4 बाई पाई आर स्क्वायर, दिस इज द आर क्यूब बाई 3। राइट?
ये वैल्यू आपके आ जाएँगे कितने 4r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 पाई r स्क्वायर। दिस वन कैंसल, आंसर विल बी 4r बाय 3 पाई। मतलब हमारा जो है इस प्लेट का सेंटर ऑफ मास जो है जिस पॉइंट पे लाई किया वह 0 था। यह 4r बाय 3 पाई के बराबर था। और ये एक्सियम कोमा वाईशियम का जो कोऑर्डिनेट है ये इस मैग्नीट्यूड का बराबर है। उम्मीद करते हैं कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने इस सेशन को एंजॉय किया है, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और इस फ्री इनिशिएटिव का हिस्सा बनिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नेक्स्ट डे का इंतज़ार कीजिए। संडे को किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। यू हैव टू वर्क 5 डेज़ ए वीक। ओके, थैंक यू।